हेलो दोस्त, ऑन लाइफ विथ शिवम पांडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गाय के बारे में। गायों को हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब गौ माता गाय के बारे में मैं बता दूं कि ये राजनीति में भी महत्वपूर्ण है, इवन आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनरली पहले से प्राचीन काल से ही गायें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। इसके बारे में मैं देवदत्त पटनायक जी का माइथोलॉजी का जो लेख है वो शेयर करना चाहूँगा, और उसके अलावा मैं अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा। बचपन से ही गांव में गाय बैल रहते थे, मतलब मेरे यहाँ तो गाय बैल थे ही, और गांव में हर एक आदमी के पास गाय बैल होते ही हैं। हालांकि बैल अब लोग कम रखते हैं क्योंकि ट्रैक्टर्स और ये सब आने के कारण, पर गायें लोग रखते हैं। गायों की अभी भी डिमांड बनी ही हुई है और बनी ही रहेगी। A2 काऊ घी, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। गाय का जो घी है, दूध है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, शहरों में भी डिमांड में है। तो पहले हमारे घर में भी गायें होती थीं और बहुत अच्छा होता गायों के साथ टाइम व्यतीत करना। सुबह उठ करके मतलब गायों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना, और उसके अलावा गायों को चराने के लिए बरेदी लगे होते थे जो गायों को ले जाते थे, और फिर शाम को गायें घर आती थी। तो इसी तरह चलता था पहले गांव में। फिर बाद में हम गांव से शहर शिफ्ट हो गए और अपनी गायें दूसरों को दे दिए। और शहर में जानते हैं गायों घूमने के लिए भी जगह नहीं है और रखने के लिए भी जगह नहीं है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो चलिए चलते हैं लेख पर। पटनायक जी क्या कह रहे हैं। हिंदू और जैन धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे प्रतीकों में से गाय को सबसे पवित्र माना जाता है। प्राचीन भारत में आजीविका के लिए गाय का मालिक होना आवश्यक था। अभी भी हालांकि आप गाय का मालिक होकर आजीविका और बहुत कुछ कमा सकते हैं। गाय का दूध पीने से, गोबर दीवारों पे लीपने से, हाँ पक्के घरों में गोबर दीवारों पे नहीं लिपते हैं। और गाय के जो गोबर के उपले होते हैं या कंडे होते हैं, उनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है और पूजा सामग्री में भी किया जाता है। और ये कंडे मैं बता दूं, आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट इन पे भी बिक रहे हैं और बहुत ऊंचे दामों में बिक रहे हैं। तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन बेच सकते हैं, या किसी गाँव वाले या किसी संपर्क करके ऑनलाइन उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस तरह गाय किसी को भी आत्मनिर्भर बना देती थी। सभी ऋषि चाहते थे कि उनके पास गाय हो। गाय उन्हें आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाती थी और इस तरह अन्य बौद्धिक कामों में वे ध्यान दे सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गाय आजीविका के लिए बस एक रूपक या प्रतीक बनकर रह गई। या कहें कि गाय बैल की जगह अब ट्रैक्टर्स आ गए, भैंस आ गई, या फिर कहें कई सारे आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई, तो गायें एक तरह से इग्नोर होने लगी। धरती को भी गाय का रूपक दिया गया है, धरती को भी गाय कहा गया। आप धरती की देखभाल करें, उस पर हल चलाएं, उसमें बीज बो सकते हैं तो धरती आपको फसल देती है। जैसे गाय चारा खाती है और गाय दूध देती है, वैसे ही धरती से फसलें मिल सकती हैं। धरती और आजीविका को गाय के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि गाय जीवन भर दूध देती है, इसलिए लोग चाहते थे कि उनके पास गाय हो। गायों के बूढ़ी हो जाने के बावजूद भी उन्हें मारना उचित नहीं माना जाता था, इसलिए भारत में गो हत्या को लेकर असुविधा पाई गई। गायें बूढ़ी होने के बाद भी आखिर वो गोबर देती है, कंडे देती है, तो गोबर से कंडे बनते हैं। और घर के एक सदस्य की तरह, जैसे घर का कोई सदस्य चला जाए तो जैसा दुख होता है, वैसे गाय के मरने पे भी वैसा ही दुख होता है। मैंने ये फील किया है, अपने खुद के परिवार में ही फील किया है। गोरक्षा हिंदू मिथकों का एक अभिन्न अंग है और गो हत्या को घोर पाप माना गया है। हालांकि बहुत सारे दंगे भी हो रहे हैं आजकल इस मामले में, राजनीतिक दंगे हो रहे हैं। हालांकि हम राजनीतिक पड़ाव में नहीं जाएंगे। कालिदास के रघुवंश में राम के पूर्वज राजा दिलीप के बारे में बताया गया है कि वे एक गाय को शेर से बचाने के लिए खुद बलि चढ़ने को तैयार हो गए थे। गोदावरी महात्म्य में गौतम ऋषि ने भूल से गो हत्या की। इस पाप से उनकी आत्मा पर दाग लगा। इस पाप को धोने का एकमात्र तरीका था शिव का आह्वान करना और उनसे विनती करना कि वे गंगा को विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी के रूप में प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में गायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आकृतियों में मिलने वाली उनकी तस्वीरें मात्र की भावना उत्पन्न करती हैं। गाय को हमेशा बछड़े के साथ जोड़ा जाता है, हमें याद दिलाने के लिए कि वह दुधारू गाय है और दूध देने वाली गाय का मालिक होना शुभ माना गया है। गाय और बछड़े, आपको याद होगा अगर आप भगवान कृष्ण की भी कुछ मूर्तियां या भगवान कृष्ण के प्रतीकों में भी देखें तो भगवान कृष्ण एक ग्वाले के रूप में गाय और बछड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। देवताओं में भी, देवताओं की कामधेनु नाम की दो दुधारू गाय थी, कामधेनु, जो हर एक इच्छा पूरी करती थी। देवता, ऋषि, राजा तीनों के पास गायें होती थीं। राजाओं को गायों का रक्षक माना जाता था। जैसे पहले बताया गया कि यह स्वामित्व का एक रूपक हो सकता है।
इस प्रकार इसका शाब्दिक और रूपक जैसा दोनों अर्थ हो सकते हैं। रूपक जैसे अर्थ का तात्पर्य है कि राजा धरती की आजीविका का रक्षक है, इसीलिए राजा से आशा की जाती है कि वे दूसरों को गायें देंगे। गाय को सर्वोच्च भेंट माना जाता था। हम इस इशारे से लोगों को आजीविका देने के रूप में देख सकते हैं कि गाय एक तरह आजीविका के रूप में आप किसी को गाय देते हो तो आप उसे आत्मनिर्भर बनाते हो। धर्म ग्रंथों में राजा वेन का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने धरती का इतना शोषण किया कि ऋषियों को उन्हें जादुई मंत्रों से शक्तिशाली बनाए गए घास के पत्ते से मारना पड़ा। आजकल हम लोग भी बहुत ज़्यादा धरती का दोहन कर रहे हैं और देख रहे हैं इसके दुष्परिणाम, जो भी ग्लेशियर, हिमस्खलन और तूफान, चक्रवात और आग, बहुत सारी चीज़ें हो ही रही हैं, जंगल की आग। खैर, फिर क्या हुआ कि जो राजा वेन था उसके शव का मंथन करके सभी नकारात्मक पहलुओं को दूर किया गया और वेन से अधिक पवित्र और उदार राजा पृथु का निर्माण किया गया। पृथु राजा विष्णु के रूप थे। वेन से भयभीत होकर धरती ने बीजों का अंकुरण होने से इनकार कर दिया और गाय का रूप लेकर वह भाग गई। जैसे धरती को भी गाय का रूपक दिया गया है उस अर्थ में। फिर पृथु ने उनका पीछा कर उन्हें वचन दिया कि जैसे कोई ग्वाला गाय की देखभाल करता है उस तरह वे भी उसकी देखभाल करेंगे। पृथु ने उनकी रक्षा और पालन पोषण करने का वचन दिया। इसके बदले में धरती ने भोजन और ईंधन देने का वचन किया। धरती गोमाता होंगी और पृथु गोपाल होंगे, इसीलिए धरती को पृथ्वी कहा जाता है। और कई सारे मंदिरों में सिंगापुर स्थित श्री मरियम्मन मंदिर के बाहरी क्षेत्र में गायों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और अभी भी गायें कम इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गायें। A2 काऊ घी अगर आपको पता हो, जो यहाँ की जो देसी गायें होती हैं उनके दूध से जो बना हुआ घी होता है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, विदेशी घी की तुलना में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसीलिए गोवंश को बढ़ाने के लिए और गोवंश की रक्षा के लिए सरकार कुछ कदम ले रही है और लेने भी चाहिए और हमें भी इसके बारे में पहल करनी चाहिए। तो हमने आज गायों के बारे में जाना और धरती को पृथ्वी क्यों कहा जाता है ये भी जाना। इसी तरह कुछ अच्छा सुनते रहिए। हैप्पी लिसनिंग।